चलिए डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई स्टार्टेड। सब लोग आगे हो ना? गुड। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में हमने कल टाइप नंबर 7 या 8 तक, कितना 6 तक कराया था ना? टाइप नंबर 6 तक करा दिया था। आज हम कोशिश करेंगे टाइप नंबर 15 तक जाने का। उसके बाद मोल के सारे क्वेश्चन आपको नीट लेवल के सारे बन जाएंगे। लिखेंगे टाइप नंबर 1, टाइप नंबर कितना? 7। टाइप नंबर 7, गप नहीं। टाइप नंबर 7 देखिए, एक लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन। सुनिएंगे, इस पर भी न्यूमेरिकल्स आता है। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और क्या बोलो, ग्राम आयंस। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और क्या, ग्राम आयंस। ध्यान से समझना। देखो नीट में होता क्या है, क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड नहीं आता है, बस टेक्निकल क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। अगर कोई स्पीसीज एटम के फॉर्म में है तो ग्राम एटम लिखा होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है तो ग्राम मॉलिक्यूल लिखा होगा। अगर कोई आयंस के फॉर्म में है तो क्या लिखा रहेगा, ग्राम आयंस लिखा रहेगा। अगर आपको ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयंस लिखे हो, इसका मतलब समझना, यह कहना क्या चाहता है, मोल। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, सुनना ध्यान से। ग्राम एटम लिखा रहे, ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखा रहे, ग्राम आयंस लिखा रहे, तो आप क्या कंसीडर करके चलोगे, बताओ, मोल। क्या मानोगे इसको, मोल। यही अंदर का बात है जो कॉन्सेप्ट से सिखा रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, तो क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन लिखो। टाइप्स 15 तक पहुंचेंगे आज, इसलिए आज कोई भी गप तप करेगा निकाल देंगे बाहर, क्योंकि हमको बहुत सारा टाइप कराते हैं। हम एक 100 टाइप कराते हैं एक चैप्टर में। आपका हर लेवल क्वेश्चन बनने लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे, गप नहीं। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ 220 ग्राम ऑफ CO2। अगर 220 ग्राम CO2 दिया जाएगा तो उसका ग्राम मॉलिक्यूल निकालना है। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि निकालना क्या है, उस चक्कर में इससे नहीं होता। अब निकल जाएगा, देखो ध्यान से। सेकेंड लिखना, कैलकुलेट मास इन 20 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। 20 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ क्या बोलो, H2SO4। सुनना ध्यान से। हम क्या किए हैं, हर क्वेश्चन किताब, जितने भी किताब है, सब क्वेश्चन संग्रहित करके टाइप बाय टाइप करा रहे हैं, है ना, ताकि आपके सामने हर तरह क्वेश्चन बनाने का तरीका आपको आ जाए। देखो डियर, यहां क्या बोला, ग्राम मॉलिक्यूल बोला ना, ये आपके लिए एक नया वर्ड है। ग्राम एटम बोलता तो ये भी एक नया वर्ड है। तो याद रखना, जब भी ग्राम एटम बोले या ग्राम मॉलिक्यूल बोले या ग्राम आयंस बोले, इसका मतलब समझना, कह रहा है मोल। क्या कह रहा है, मोल। मतलब इसको हम दूसरे शब्दों में पढ़ें तो इसको क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेट मोल ऑफ 220 ग्राम ऑफ CO2, है ना। ये CO2 मॉलिक्यूल है, दैट्स वाई यहां पर ग्राम मॉलिक्यूल बोला है। क्या बोला है, ग्राम मॉलिक्यूल बोला है, ठीक है ना।
अब सुनना, अब कितना आसान लग रहा होगा देखो। तो बताओ क्या होगा, पहले आप मोल निकालो। मोल क्या होगा बताओ? गिवन मास बाय मोलर मास। अरे होगा ना, गिवन मास बाय मोलर मास। आप जानते हो 220 बाई 44। अब तो आपको मास, मोलर मास याद हो जाना चाहिए, कुछ एलिमेंट का, कुछ कंपाउंड का भी। क्या हो गया? 5 मोल हुआ। मुझे आंसर बताना किसमें? ग्राम मोलक्यूल में। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 ग्राम मोलक्यूल। क्या होगा? 5 ग्राम मोलक्यूल ऑफ CO2। यही हमारा आंसर। कितना आसान है, आया समझ में बात? जब भी ग्राम एटम हो, ग्राम मोलक्यूल हो, ग्राम आयंस हो, तो इसका मतलब क्या समझना? मोल है वो। क्या है वो? मोल है वो। इसको देखो, कहता है कैलकुलेट मास इन 20 ग्राम मोलक्यूल। ये भी बच्चे को फंसा लिया। 20 ग्राम मोलक्यूल ऑफ क्या? H2SO4। हमसे कहता है कि H2SO4 का 20 ग्राम मोलक्यूल कितना मास होगा? आधा बच्चा 20 मार के आ जाता है। 20 ग्राम मोलक्यूल का मतलब 20 मोल H2SO4 का कितना मास होगा, वो पूछ रहा है। ग्राम मोलक्यूल जहां है उसका मतलब क्या समझोगे? मोल। और H2SO4 मोलक्यूल है, डैश बाय ग्राम मोलक्यूल है, तो क्या लिखेंगे बताओ? मोल का मतलब क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास होता है ना डियर। यहां पर 20 ग्राम मोलक्यूल बोला, मतलब 20 मोल बोला। क्या बोला? अब आया खोपड़ी में गया बात? तो क्या हो गया? 20 इक्वल टू क्या हो गया? गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास जानते हो कितना होता है? 98 ग्राम होता है ना। यानी गिवन मास, यानी मास कितना हो गया? मास कितना हो गया? 20 इंटू 98 कितना हो गया? 196 ग्राम। ओ नौ नहीं सॉरी 1960 ग्राम। आया समझ में? बहुत बच्चे को यही शब्द, नीट क्या है ना, नीट में क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, टेक्निकल क्वेश्चन होता है, घुमा देता है बात को। मतलब याद रखना कॉन्सेप्ट क्लियर, इसलिए मैं हर टाइप पर कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। ग्राम एटम हो, ग्राम मॉलिक्यूल हो, ग्राम आयंस हो, मतलब क्या समझोगे? मोल है। क्या है? बोलो मोल है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल पर था ना। अब को तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन उदाहरण लीजिए। समझ में आ रहा बात? अरे आ रहा समझ में? अगर यही मान लो मैं पूछता कैलकुलेट मास इन 20 मोल ऑफ H2SO4, तो वही बात होता। तो जब भी ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम एटम से क्या समझोगे? मोल है। क्या मतलब? मोल है। उतारो क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन लिखो थर्ड। थर्ड क्वेश्चन लिखो भैया। कैलकुलेट ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन ठीक लगा लो। आधा लड़की लोग को इसमें लगता है क्या कह रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाहता है। कैलकुलेट ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इन 85 ग्राम ऑफ अमोनिया। 85 ग्राम ऑफ क्या बोलो? अमोनिया। चौथा क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इन 440 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो मैं हर तरह क्वेश्चन घुसा दिया एक ही टाइप में, है ना। मिलीग्राम में भी है ना, एटम भी दे दिया तो कैसे कन्वर्ट करना है ना। देखो ध्यान से, पहले समझो बात को। जब भी ग्राम एटम हो, ग्राम मॉलिक्यूल हो, ग्राम आयंस हो, ये एक नया कॉन्सेप्ट है ना। आपको मोल कॉन्सेप्ट कुछ देर के बाद लगे कितना आसान चीज था। वर्ड का कीमत है जो आदमी खेल रहे हैं, है ना। हर टाइप पर क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सीख सको, है ना। तब आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगा। कैलकुलेट ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इन 85 ग्राम ऑफ NH3, है ना। मन में हो रहा होगा कि वहां कैलकुलेट करता है ग्राम एटम। ग्राम एटम इसलिए बोला कि सिर्फ और सिर्फ हमसे नाइट्रोजन का पूछा है, और नाइट्रोजन एटम है, अमोनिया मॉलिक्यूल है। अमोनिया मॉलिक्यूल है, लेकिन नाइट्रोजन खुद अकेला क्या है? एटम है ना। अगर मैं इसको मोल के शब्दों में पढ़ूं तो कैसे पढ़ूंगा? कैलकुलेट मोल ऑफ नाइट्रोजन इन 85 ग्राम अमोनिया, है ना।
ये टेक्निकल टर्म है जिसमें फंस जाओगे आप, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले तो हमें 85 ग्राम किसका दिया है बताओ? गिवन मास यहां पर डियर कितना दिया हुआ है? 85 ग्राम। मोलर मास कितना होता है अमोनिया का डियर? 17 ग्राम होता है ना। तो मेरा टारगेट यह है कि पहले मैं यह निकाल लूं कि 85 ग्राम में कितने मोल हैं अमोनिया के, है ना। तो देखो मोल इक्वल टू क्या होता है डियर? 85/17 लिख सकता हूं क्या? तो मैं लिख सकता हूं ना 5 मोल ऑफ अमोनिया, है ना डियर। कितना आसान है ना। अब जरा सोचो, अगर 1 मोल अमोनिया होगा तो उसमें नाइट्रोजन कितने एटम होंगे? 1 मोल नाइट्रोजन होगा ना। अगर 5 मोल है तो कितना होगा? 5। तो क्या मतलब? 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन होगा ना। इसी को अगर इस शब्द में कैसे लिखेंगे? 5 ग्राम एटम ऑफ क्या? नाइट्रोजन। आया समझ में? सुनो, जब सिर्फ ग्राम लिखा रहे तो समझना मोलर मास है, लेकिन जब ग्राम एटम, ग्राम माने ग्राम के साथ एटम, ग्राम के साथ मॉलिक्यूल्स, ग्राम के साथ आयन लिखा रहे, इसका मतलब समझना वो मोल है। क्या है वो? मोल है। आया समझ में? कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखो फंसा लेता। हाँ, सब डिवाइड करते हैं। हाँ, आया बात समझ में? इसे तो मैं करा रहा हूं हर टाइप, जैसा तुमको लगे कितना कॉन्सेप्चुअल बात सब है, हो जाएगा। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा है, एटम पूछा है, क्योंकि नाइट्रोजन यहां पर एक मॉलिक्यूल्स है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, और अमोनिया मॉलिक्यूल्स का 2 तरह के एटम से फॉर्मेशन हुआ है, एक नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। हमसे नाइट्रोजन का पूछा कितना मोल है, अगर इसी का हाइड्रोजन पूछता तो 15 आंसर होता, 15 ग्राम एटम ऑफ क्या? हाइड्रोजन होता। नहीं समझी? अरे 1 मोल अमोनिया में 3 मोल हाइड्रोजन का एटम है। अब मोल को ही क्या बोल रहा है यहां पर? ग्राम एटम बोल रहा है। कह तो दिए कि ऐसा सा एनसीईआरटी में टर्म है ना, जो अगर बच्चा को समझाया जाए तो केमिस्ट्री सबसे आसान है, नहीं तो घूमता रहेगा। अब देखो इसको, देखो इसमें देखो मिलीग्राम दे दिया ना, और कल भी एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि मास शुड ऑलवेज प्रेजेंट इन द ग्राम, दैट्स व्हाई मिलीग्राम इज नॉट द सफिशिएंट, है ना। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले आप जानते हो कि मास जो है, मास शुड बी किसमें बताओ? मास शुड बी प्रेजेंट इन द क्या? ग्राम। तो 440 मिलीग्राम है ना, तो 440 मिलीग्राम है, तो गिवन मास कितना हो जाएगा? 440/1000 होगा ना। जब इसको काटोगे तो 0.44 ग्राम होगा ना। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट। आया बस समझ में? बहुत बच्चे इसी को समझते नहीं है। कल भी बताया था, मिलीग्राम हो, केजी हो, कुछ भी हो, हमें लाना है ग्राम में, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मोलर मास शुड बी ऑलवेज प्रेजेंट इन द। तो 0.44 ग्राम हो गया, मतलब 440, सुना, 440 मिलीग्राम का मतलब हो गया 0.44 ग्राम हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? मोल चाहिए। मोल कैसे निकालेंगे? 0.44 बाय कितना? 44, बिकॉज गिवन वेट बाय मोलर वेट, यही तो होता है मोल का। 0.44 बाय 44 कितना हो गया? 100 मोल ऑफ 1/100 मोल ऑफ क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, यही ना हुआ है। 1/100 मोल ऑफ क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को इसके टर्म में लिखे तो कैसे लिखूंगा? लिखूंगा 1/100 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ क्या? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्राम मॉलिक्यूल है, इसलिए ग्राम मॉलिक्यूल लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है डियर? मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। अब देखिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में नहीं पूछा है, हमें पूछा है कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर, कैलकुलेट ग्राम एटम ऑफ क्या? ऑक्सीजन। 1 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा डियर, तो उसमें 2 मोल ऑक्सीजन का होगा ना। यहां पर 1/100 है, 1/100 है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 1/100 इंटू 2 होगा ना। 2 कैसे हुआ? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो 1/100 कितना होगा? 1/100 इंटू 2 होगा ना। तो जितना काटो कितना होगा? 1/50 मोल ऑफ क्या? ऑक्सीजन होगा ना।
इसी को हम लिखे ग्राम एटम में तो कैसे लिखेंगे 1/50 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। टफ है, यही क्वेश्चन नीट में आया हुआ था और बच्चे फंस गए क्योंकि उनको सीधा खोजते हैं, वो सीधा तरह के क्वेश्चन खोजते हैं, फंस जाते हैं। उसे लिखो टाइप नंबर, अगला टाइप नंबर कितना 8। आपको हर पैटर्न पर क्वेश्चन कराएंगे क्लास में ही, उसके बाद शुक्रवार क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, डीपीपी प्रैक्टिस और क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना समय लगेगा लगाएंगे, लेकिन हर चीज को सिखाएंगे, है ना। मैं चाहता हूं हर चीज सीखें, जैसे मैं बता देता हूं कि मैं सबके लिए समय फिक्स किए हुए हूं। मैं बता देता हूं मोल कॉन्सेप्ट को मैं 20 क्लास में खत्म कर दूंगा। मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट में विद्वान बना के कोई फायदा नहीं है, आपको 20 क्लास में अच्छे से सिखा देना मेरा कर्म है, क्योंकि आगे इक्विलिब्रियम चैप्टर होता है, आगे थर्मोडायनेमिक्स होता है, जो बहुत बच्चों को नहीं आता है। क्लास एक चीज बता देता हूं, क्लास आप नहीं छोड़ना। बताते हैं क्यों, रिजल्ट मैंने हमेशा देखा है उसी का होता है जिसका क्लास रेगुलरिटी रहता है ना। आपको दिखाई देगा यूट्यूब से भी ज्यादा तरीके से हम पढ़ाएंगे, अलग तरीके से, टाइप बाय टाइप कोई नहीं कराता है। 2-4 क्वेश्चन करा दिया, अपना हो गया, आगे बढ़ गया। हम एक पैटर्न पर लगभग 20 टाइप कराएंगे, हर तरह क्वेश्चन। जब तक आप सीख नहीं जाओगे तब तक हम बढ़ेंगे नहीं। मोल कॉन्सेप्ट 20 क्लास, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 15 क्लास, पीरियोडिक टेबल 12 क्लास, केमिकल बॉन्ड 20 क्लास। ये 4 चैप्टर में जरूर आना क्लास करने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि ये 4 चैप्टर पूरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये पूरा केमिस्ट्री को खेलेगा, है ना। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, उसमें भी 20-20 क्लास जोड़ दो, इक्विलिब्रियम 20 क्लास, 60 क्लास। मतलब कि जितना इंडिविजुअल टीचर यहां पढ़ाता होगा उससे ज्यादा क्लास में हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल टीचर सप्ताह में 3 दिन पढ़ाता है, इधर 2 घंटा करके, और यहां 1.5 घंटा पर डे है ना। और इतना व्यवस्था कहीं नहीं है। पता है क्यों नहीं है? आप वहां खाली पढ़ाएगा, वो वीडियो नहीं मिलेगा। यहां क्या है, वीडियो भी मिल जाता है आपको। अब मिलने लगा ना, टेंशन, इससे शुरू में आप टेंशन में बहुत आ जाते हो। आप सुनो, बताते हैं, इतना बड़ा सिस्टम है, 30-25 हजार बच्चा है, तो थोड़ा कोई चीज को ऐप पर लोड पड़ता है ना। कभी सोचते नहीं हो कि एक वीडियो हमको पूरा मिल जा रहा है, तो इतना कितना बच्चा है और हर दिन का वीडियो मिलना है, तो ऐप पर लोड पड़ता होगा ना, इसलिए मिलेगा सबको। जो कहा है वो करेगा, यही तो खास बात है इस कंपनी का, जो कहा है वो करेगा, समझे। सेकेंड फेज में 4 बैच में फिर हम घुसेंगे, तो इसलिए कहता हूं कि अच्छे से पढ़ो, लिखो, सीखो, यही समय है। बाद में अफसोस नहीं रहेगा। इतना पीडीएफ मिल जाता है, क्वेश्चन जो करा रहे हैं वो मिल जाता है, जो क्लास में बोले वो भी दिखता होगा, घर पर जाकर देखते होगे तो, है ना। जहां जहां हंसते आते हो वहां पे तो हर चीज आपको दिखेगा, है ना। तो इसका फायदा उठाइए। लिखिए टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8। अरे आप लोग के अब बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कशन। अभी 10 क्लास हुआ है, 2 क्लास में पूरा पढ़ाऊंगा। इंपिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्टोइचियोमेट्री सब सिखाऊंगा, फिर लिमिटिंग रिएजेंट, बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर कंसंट्रेशन, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन सब सिखाऊंगा। 20 क्लास में पूरा चैप्टर समाप्त होगा अच्छे से। उसका 2-3 क्लास में क्वेश्चन डिस्कशन होगा, है ना। लगभग 150 से 200 क्वेश्चन खाली क्लास में कराते हैं, हो ही रहा है ना। लिखो टाइप नंबर 8। अब लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। आपको डेंसिटी पर भी क्वेश्चन देता है कभी कभी क्वेश्चन। जैसे देखिए, आपको नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए देगा, और आपको पता है कि मोल हमेशा निकलता किससे है, नंबर ऑफ पार्टिकल से या मास से, तो आप फंस जाते हो। डियर स्टूडेंट, यहां देखना ध्यान से, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है ना। यानी मान लो डेंसिटी दिया रहे, वॉल्यूम दिया रहे, तो मास निकाल सकते हैं क्या। मास का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा ना। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। उतार लीजिए कॉन्सेप्ट को, है ना, है ना। डेंसिटी जनरली किस में देगा, डेंसिटी हमेशा मास देगा ग्राम में, और वॉल्यूम देगा मिलीलीटर में। चलिए, ये हो गया डेंसिटी का यूनिट। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द देखिए पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर in 36 ml of H2O
whose density is 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। देखो इसमें भी आपको क्या पूछा बताओ, नंबर ऑफ मोल पूछा ना, लेकिन आपको मास दिया क्या, नहीं दिया, लेकिन कुछ दिया, क्या दिया, डेंसिटी दिया। तो ऐसा भी क्वेश्चन नीट में आता है ना। का तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन लिख रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या बोलो, H2SO4 इन 294 ml of H2SO4 whose density is 1.5 ग्राम पर ml। अब दो क्वेश्चन है तो इस पर तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा, ना। देखो ध्यान से, जनरली बच्चे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बताओ, गिवन वेट बाय मोलर मास। संजोग से तो इसमें कहीं वेट तो दिया ही नहीं, दिया क्या, लेकिन हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेगा, ये भी एक पैटर्न है। क्या पैटर्न बताओ, यहां पर देखो ध्यान से, वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम कितना है बताओ, 36 ml है ना, ठीक है। डेंसिटी दे दिया, कितना है, 1 ग्राम ml है ना। तो अब आपको तो सब कुछ दे ही दिया, अब क्या चाहते थे आप, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना। डेंसिटी बताओ कितना है, 36 ml, ओ सॉरी, डेंसिटी कितना है बताओ, 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम ml है ना, डेंसिटी 1 ग्राम ml है ना, और वॉल्यूम कितना है 36 ml, ml से ml कैंसिल, क्या बचा 36 ग्राम हो गया ना डियर। यानी मास ऑफ वाटर कितना हो गया, 36 ग्राम। अब मास हो गया, मोलर मास पता है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे ना। बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा कितना, गिवन वेट बाय मोलर मास 36 बाय 18 कितना, 2 मोल वाटर हो गया, हो जाएगा ना। भारी है कॉन्सेप्ट, ऐसे घूमता है क्वेश्चन, हर तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन घूमेगा, सब तरीके से करा रहा हूं मैं। अब आपका और कॉन्सेप्ट जो ऊपर लिख रहा हूं उसको लिखते चलेंगे, ताकि जीवन में कभी भी कॉपी इसलिए करता हूं, नोट्स बनाओ क्लास में जब नोट्स बनाते हो तो उसका फायदा अलग होता है ना। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इस पर भी 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है किताब में। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4, H2SO4 का क्या करना है, नंबर ऑफ निकालना, मोल निकालना है, कितना 294 ml है, उसका डेंसिटी दिया हुआ है ना। देखो वॉल्यूम कितना 294 ml, डेंसिटी कितना 1.5 ग्राम पर ml, डेंसिटी कितना 1.5 ग्राम पर ml है ना। अरे बोलो, वॉल्यूम दे ही दिया, डेंसिटी दे ही दिया, तो चाहिए क्या, मास। मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना। डेंसिटी कितना 294 इंटू 1.5, 294 इंटू 1.5 होगा ना। हाँ उल्टा कर दिया है मैंने, हाँ। डेंसिटी कितना हो गया 1.5 इंटू कितना 294। इसको कल गुना मत करने लगना, क्योंकि आगे तो काटना ही है, क्योंकि देखो गुना कर दोगे ना तो समय तुम्हारा चला गया। अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करें बताओ, मास बाय मोलर मास, यही ना है। मास कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू 294, और मोलर मास H2SO4 कितना होता है 98 ग्राम। तो 98 से कट गया 3 बार में, कितना हो गया 4.5 मोल। आ गया समझ में, 4.5 मोल। टफ है, 4.5 मोल हो गया H2SO4 का। हो जाएगा ना ऐसा टाइप, टफ लग रहा है क्या। तो ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के देता है, डेंसिटी दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, और तब नंबर ऑफ मोल्स पूछे। आई होप कर लोगे।
लिखिए टाइप नंबर अगला, टाइप नंबर 9। अब एक ही टाइप का 15 क्वेश्चन कराने से क्या फायदा है ना, तो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा, तो आपको हर तरह क्वेश्चन करना चाहिए। हो जाएगा ना? अरे कर लोगे ना? वाह, टैलेंटेड। कितनी टैलेंटेड लड़कियां हैं, वाह, थैंक यू। इतना टैलेंटेड कहते सिर्फ थैंक यू, क्या फायदा टैलेंट करने का। टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 9। अब आइए टाइप नंबर 9 पर। देखिए ध्यान से कितना क्वेश्चन भर दिए हैं, लगभग 50-100 क्वेश्चन कराएंगे, हर किताब का क्वेश्चन होगा आपके सामने। टाइप नंबर कितना बोलो? 9। चलो पहले कुछ कॉन्सेप्ट करते हैं, उसके बाद इस पर आते हैं। देखोगे ऐसे ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा कहां पर, एक 5th चैप्टर पढ़ाएंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, या उसी का दूसरा नाम है गैसियस स्टेट। लेकिन इस पर क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट है वहां है जरूर, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए यहां भी पूछ देता है, तो वो भी सीखते हैं। सुनिएगा ध्यान से, इधर एक कॉन्सेप्ट बताया था, याद होगा, आइडियल गैस इक्वेशन बताया थे ना, ठीक लगा लो। इस पर भी 7 क्वेश्चन है आपकी किताब में, 7 क्वेश्चन है किताब में आपके, और सब है आपको मैं अभी दे रहा हूं एट रैंडम बनाने के लिए, उसके बाद क्लास में जब डिस्कशन करूंगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लगे अरे कुछ था ही नहीं, चैप्टर कोई चैप्टर हार्ड नहीं है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या है, प्रैक्टिस चाहिए और कॉन्सेप्ट चाहिए और टेक्निक्स चाहिए, कैसे मारना है, एक एक वर्ड का कीमत है। देखिए ध्यान से, आइडियल गैस क्या बोलो, इक्वेशन, एक फॉर्मूला लिखा था, याद होगा शायद, पी भी इक्वल टू एनआरटी। इस फॉर्मूले को तो याद रखना भाई। पी क्या है, प्रेशर, भी क्या है, वॉल्यूम, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो देखिए अभी हम मोल्स निकालना सिखा रहे हैं, तो जितना भी मोल्स निकालने का कॉन्सेप्ट हो सकता है उस पर हर चाहता हूं क्वेश्चन करवा दूं, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, एन इक्वल टू क्या होगा, पी वी बाय आर टी लिख सकते हो क्या? अरे एन इक्वल टू पी वी बाय आर टी लिख सकते हो कि नहीं? पी क्या है, बी क्या है, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, इसी के लिए मैं बोल रहा हूं 5वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें पढ़ाऊंगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है ना, चार्ल्स लॉ है ना, बॉयल्स लॉ है ना, गेलुसाक लॉ, फिर से आएगा वहां पर। पीवी इक्वल टू क्या हो गया, एनआरटी, ठीक है ना। असली खेल देखिए, सुनिएगा ध्यान से, इस आर का खेल है असली। आर का एक क्या है, आर को क्या बोलते हैं, गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसका वैल्यू का भी कीमत है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, सुना, अगर वॉल्यूम, सुनिएगा, अगर वॉल्यूम लिखा रहे किसमें, लीटर में, वॉल्यूम किसमें रहे बताओ, लीटर में, प्रेशर किसमें रहे बताओ, एटीएम में। सुनना ध्यान से, क्या वैल्यू यूज करते हैं, क्वेश्चन अभी कराऊंगा, 5 क्वेश्चन दूंगा, चुटकी में मार के चलाओगे। वॉल्यूम किसमें बता, ए लड़की क्या चाहती हो, गप करना चाहती हो, हाँ? दुनिया कहां जा रहा है, ये अभी अटेंडेंस के लिए तैयार है। अटेंडेंस बन गया, लाइफ सफल हो गया। वाह, कितना छोटा सोच। एक अटेंडेंस बन गया तो सीधे जीवन में सफलता प्राप्त हो गया कि मैं अटेंड हो चुकी हूं। हम तुमको चाहते हैं प्रधानमंत्री बनाए, ये बन रही है अटेंडेंट। जाओ जाओ, क्या रहोगी तुम। देखो प्रेशर किसमें बताओ, एटीएम में, वॉल्यूम किसमें, लीटर में, सुनिएगा, टेम्परेचर किसमें, केल्विन में, सुनना, और नंबर ऑफ मोल्स किसमें, मोल में। तो आर की वैल्यू लेते कितना, सुनना, जब लीटर एटीएम में हो, मतलब वॉल्यूम लीटर में हो, प्रेशर एटीएम में हो, तो आर की वैल्यू लेते हैं, आर की वैल्यू लेते हैं, सुनना ध्यान से, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। इस वैल्यू को रट्टा मार लो, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, याद रहेगा ना। इसी को न्यूमेरिकल और फास्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, 1/12। क्या लिखेंगे बताओ, इसी को लिखेंगे 1/12। क्या लिखेंगे, 1/12। 1/12 का मतलब ही होता है काट करके इतना ही वैल्यू आता है। दूसरा बात,
अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में हो, प्रेशर पास्कल में हो, रास्कल नहीं पास्कल, टेम्परेचर मोल में हो, तो आर की वैल्यू हो सकता है क्या 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। कह रहे कभी कभी ज्यादा तोड़ने के चक्कर में छोटा बड़ा हो जाता है। क्या बोलो केल्विन हो जाएगा ना। आर की वैल्यू याद रखना क्या 25/3 बताए थे ना। इसे कॉन्सेप्ट लिखो, उसमें क्वेश्चन करो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराना चाहते हैं और क्वेश्चन इसलिए है न्यूमेरिकल ही बहुत नहीं कराते हैं, ये समस्या है। हो जाएगा ना। अरे होगा। आर की वैल्यू 8.314 हो जाएगा ना 25/3 याद हो गया। ये वैल्यू भी प्रूफ करेंगे आगे, 5वां चैप्टर है। यहां क्वेश्चन दे देता है इसलिए करवाना जरूरी है। हाँ क्यों है, क्या कर दे जूम, वाह जूम चाहिए इनको, जूमो रे जूम, देखो हो गया जूम, जूम दिख रहा है, वाह दिख गया। नो सर, वाह नहीं दिखना भी कला है, आप कितना भी दिखाई नहीं दिखेंगे। हो गया तो अभी हुआ कि नहीं, लिखे कि नहीं जूम। ठीक है ना, लिखो क्वेश्चन। ओह इतने टैलेंटेड। क्वेश्चन लिखो 1। हम समझ रहे हैं, यू आर सो टैलेंटेड। थैंक यू मतलब तुम थैंक भी क्यों कहोगी। लिखो कैलकुलेट, लिखो नंबर ऑफ मोल, सब पहले क्वेश्चन लिखो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ 8.21 लीटर। जगह थोड़ा थोड़ा छोड़ना। एन आइडियल गैस, सब क्वेश्चन करेंगे अभी। आइडियल गैस एट 2 atm एट 27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन सब पहले लिख लो, ठीक है ना। इसको हम कराएंगे अगला पेज पर। देखो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल of 8.2 liter ideal gas at 4 atm at 127 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन दोनों सेम है, दिख रहा है ना, बस वैल्यू चेंज है। थर्ड लिखो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल and mass of 8.2 liter of CO2 gas at 10 atm and 327 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ नंबर कैलकुलेट mass of 8.21 liter O2 गैस। देखो मैं अगर ऊपर लिख के लाऊंगा ना क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन होगा जितना मिनट में, उतना हम 5 क्वेश्चन कर देंगे। देखो क्वेश्चन फास्टली हो रहा है। कैलकुलेट मास ऑफ 8.21 लीटर ऑफ O2 गैस एट 76 mm of Hg at 300 Kelvin। Question number 5. Calculate mass of 8.314
मीटर क्यूब ऑफ NO2 गैस एट 10 के पावर 5 पास्कल 127 डिग्री सेल्सियस। उतारिए 127 डिग्री सेल्सियस। 5 क्वेश्चन है। क्या बोलो? इतना इतना विषय नहीं सीखना है, हम ना पढ़ा रहे हैं। क्या बोलो? HG कुछ अपना दिमाग लगाओ ना, है ना। 76 mm ऑफ क्या बोलो? HG। क्या वो नहीं दिख रहा है? अच्छा बड़ा कर दें, अच्छी बात है। ये खेल वाला है बोर्ड, है ना। ये सब इसमें पढ़ाने से ज्यादा आदमी को तो दिमाग लगाना पड़ जाता है कि हम छोटा लिख रहे हैं बड़ा लिख रहे हैं। आधा जीवन इसी में चला जाता है, छोटा बड़ा में। देख रहे हो? देखो 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 भाई, लिख लो। दिख रहा है ना? आधा जीवन छोटा बड़ा में चला जाता है। देखो 5 और क्वेश्चन है ना। पहला 2 क्वेश्चन एक जैसा है और उसका 3 है ना, बनाने का है। क्वेश्चन जिनको नहीं दिख रहा है हम बोल देते हैं, हम अच्छा बोलते भी हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, कैलकुलेट। ओह, कुछ लोग परेशान है, अलग एगो परेशानी है। किसी को पढ़ाने का परेशानी है, किसी को है कि एसी क्या चल रहा है। सबका परेशानी अलग है। किसी को एसी का परेशानी है, किसी को ये बंद कर दे। अरे भाई हमको दिक्कत होता है। देखो उधर, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ 8.21 लीटर। लिख लिया सब क्वेश्चन? देखो मुश्किल से 3 मिनट में 5 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसलिए मैं थोड़ा इस टाइप से पढ़ाना चाहता हूं, जो क्वेश्चन खुद ही लिखूं और फिर से करूं। हो जाएगा ना? अरे बोलो। हो गया दीदी? अब यहां देखिए, हो गया? बड़े क्वेश्चन बनाए? यस सर। चलिए पहला क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, एक एक क्वेश्चन। ओहो, ये तो समस्या है। पहला क्वेश्चन मैं सब कुछ लिख लिया हो ना? अब सुनना, लाओ इधर क्वेश्चन लाओ तो। देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बोला ना, यानी मोल का कॉन्सेप्ट है, तो ये भी तो एक टाइप हो सकता है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितना, वॉल्यूम दे दिया, कितना बताओ? 8.21 लीटर। आइडियल गैस है। प्रेशर दे दिया कितना? 2 atm। टेम्परेचर दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस। हमसे पूछा नंबर ऑफ मोल्स बताइए अंकल। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं जरा बताना। अच्छा हाँ, नंबर ऑफ मोल्स माने N इक्वल टू क्या होता है? PV बाय RT होता है ना। हम अब R की देखो, सबका वैल्यू फिक्स है। एक R जो है खेलबिल कर रहा है। यहां वॉल्यूम लीटर में है, प्रेशर ATM में है, तो R की वैल्यू क्या लेंगे? 0.0821 लेंगे। क्या लेंगे? प्रेशर कितना? 2, वॉल्यूम कितना? 8.21, R की वैल्यू कितना? 0.0821। टेम्परेचर सेल्सियस में है, तो 273 जोरदार जोड़ी कर दो, कितना हो गया? 300 केल्विन होगा ना। अरे बोलो। इससे कटेगा 100 बार में। अच्छा हाँ, मैं यहां 1/12 भी लिख सकता हूं, लेकिन नहीं लिखा। पता है क्यों? क्योंकि ऊपर 8.21 था, नीचे भी 0.821 है, कटना आसान होगा, है ना। अरे बोलो। अब देखो क्या हो गया, ऊपर हो गया 200 बटे में क्या हो गया 300, 0 0 सराफ क्या मिला 2.3 मोल। आया समझ में? 2/3 मोल आया समझ में? ये बन गया पहला क्वेश्चन। कोई दिक्कत है? टफ है? इस पर भी किताब में क्वेश्चन भरा हुआ है आपके।
ये पहला क्वेश्चन आ गया समझ में। अब आइए दूसरा क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन बना लोगे क्या? सेम टू सेम है तो सेकेंड आपके घर के लिए होमवर्क हो जाएगा ना। चलिए थर्ड करते हैं। थर्ड क्या करते हैं? थर्ड। थर्ड में थोड़ा कहानी अलग है इसलिए थर्ड हम करेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड मास ऑफ। देखो नंबर ऑफ मोल्स भी निकालना है और मास भी निकालना है। तो मोल निकल जाएगा तो मास तो निकल ही जाएगा, क्योंकि मोल से मास में जाना आसान है ना। चलो अच्छी बात है। वॉल्यूम दे दिया, कितना दे दिया? 8.21 लीटर। और कौन सा गैस है भैया? CO2 गैस है। प्रेशर दे दिया 10 ATM दे दिया, और टेम्परेचर दे दिया 327 डिग्री सेल्सियस है ना। सब कुछ तो दे ही दिया ना, सब कुछ दिया ना। अब बताओ क्या निकाले? नंबर ऑफ मोल्स N इक्वल क्या होता है बताओ? PV बाय RT। प्रेशर कितना है बताओ? प्रेशर 10 ATM है, वॉल्यूम 8.21 है। आर अब यहां देखो, जब प्रेशर ATM में हो, वॉल्यूम लीटर में हो, तो आर की वैल्यू क्या लेंगे? 0.0821 लेंगे ना। अगर यहां पर 8.21 नहीं होता ना तो हम कुछ तो 1/12 लेना आसान होता। लेकिन देखो नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो खाली आपका टेक्निक चेक करता है कितना दिमाग का तेज आदमी है, ये कमजोर माथा से पढ़ के आया है। अब एक क्लास में हम क्यों 30-40 क्वेश्चन करा देते हैं? क्योंकि हम बहुत फास्ट हैं। 30-40 क्वेश्चन बहुत जगह पर तुम पढ़ते होगे पहले, तो 2-4 क्वेश्चन हुआ बस हो गया, खेल खत्म है। 30-40 क्वेश्चन क्या होता है एक क्लास में, मानते हो कि नहीं? अब देखो यहां पर आर की वैल्यू ले लिए, टी मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर को क्या करें? तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 से जोड़ेंगे ना। जोड़ करो तो क्या होगा? 600 होगा ना। जोड़ लिया 600 हुआ, इससे कट गया 100 बार में, 0 से 0 साफ हो गया। एन की वैल्यू क्या हो गया? 10/6 काटोगे तो कितना होगा? 5/3 मोल हुआ। ये हुआ 5/3 मोल। बहुत लोग इमोशनल हो गया, 5/3 मोल हुआ कैसे करें? देखो अब हमसे क्या पूछा बताओ? मास। क्या पूछा? मास। कितना सारा हुआ क्वेश्चन, देख रहे हो ना, सारा हुआ क्वेश्चन है। देखो मोल्स कैसे निकालेंगे बताओ? वेट बाय मोलर मास होगा ना। तो वेट निकालना है, क्या होगा? मोल्स इंटू मोलर मास। अरे बोलो मोल्स कितना हो गया? 5/3। मोलर मास कितना? अच्छा हाँ, मोलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का? कौन सा गैस है? अरे क्वेश्चन दिखता है कि नहीं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 44। कितना हो गया आंसर? 220/3 ग्राम। हम ग्राम क्यों लिए? क्योंकि मोलर मास पूछा। अब मोलर मास शुड ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्राम। हो जाएगा। आइए थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, एक ही में सब बना रहे हैं, हो जाएगा ना। देख लो ना, अगला क्वेश्चन देखो क्या है? पास्कल में है, सॉरी mm ऑफ Hg में है ना। mm ऑफ Hg में है। अब तो करे क्या? जानते हो एक से दूसरे फॉर्म में ही कन्वर्ट करने में दिक्कत होता है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। पता कैलकुलेट मास। मास निकालना है डियर, निकालेंगे। वॉल्यूम दे दिया कितना? 8.21 लीटर दे दिया ना। अच्छा 76 mm ऑफ Hg दे दिया, यानी हमको प्रेशर दे दिया 76 mm ऑफ Hg दे दिया ना। और संजोग है इसमें एक चीज दिया, रियायत किया, 300 केल्विन दे दिया। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बच्चे डर गए, वाव कैसे होगा? हमको आज तक एटीएम पढ़ाया गया था, यहां पर तो पास्कल दे दिया, मैंने MMOG दे दिया है ना। और आपको याद होगा मैंने इसलिए पहले सबसे पहले सारा का सारा वैल्यू को लिखा था ना। मुझे मालूम है कि एक एटीएम में, सुनिएगा, 1 एटीएम में कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg होता है ना। तो 76 mm जो है वो 76/760 बोले तो 1/10 एटीएम होगा ना।
हो गया ना? चलो 1/10 एटीएम निकल। अरे आ रहा समझ में? तो देखो प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में, वाओ, टेम्परेचर उसमें केल्विन में, तो आर की वैल्यू ले क्या 0.081 लेंगे ना। तो देखो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बताओ, पीवी बाय आर टी। पी खोजो, पी 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 1/10 है ना। वॉल्यूम कितना 8.21, 0.0821, ठीक कितना 300, काटिए ये 100 बार में, तो 100/10 इंटू 300 क्या हो गया 1/30 क्या मोल। क्या निकला 1/1 कितना मोल 30 मोल निकला, निकला ना। लेकिन हमसे सिर्फ मोल नहीं पूछा है, क्या पूछा है मास। किसका मास, ऑक्सीजन का पूछा है ना। अगर 1 मोल होता तो 32 ग्राम होता ना, होता कि नहीं। O2 का मास कितना होता है 32। तो देखो मोल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वेट बाय मोलर मास। 1/30 इक्वल टू वेट बाय मोलर मास। वेट इक्वल टू कितना हो गया मोलर मास इंटू 1/30। मोलर मास होता है 32, 32/30, यही आंसर हो गया। हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। अरे अभी भी नहीं समझ में आया। अरे मोल दे दिया था, मोल से आ गया कौन। तो एक देखो इस बोर्ड पर भी 3 क्वेश्चन कर दिए ना, हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन आपसे घर से करके आना, कर लोगे। वो पास्कल में है तो और आसान है, वहां पर 8.314 ले लेंगे, क्या लेंगे। और मीटर की सुनिए, वहां मीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब का मतलब कितना होता है 1000 लीटर। बना सकते हो कि बना दे, बना दे। चलो होमवर्क है, कर लोगे ना। टाइप नंबर लिखिए 9, कितना है टाइप 10। हो जाएगा ना। अरे होगा कि नहीं, ठीक है। बढ़िया आगे हाँ आज चाहते हैं 15 टाइप तक पहुंचा दें, क्योंकि कल हम फिर इसके अगला टॉपिक शुरू करेंगे, उसमें भी 10 टाइप है। हर टॉपिक पर 10 टाइप होगा। आपका हर तरह के क्वेश्चन करने का तरीका सीख जाएंगे आप, समझे। अब यह आसान लग रहा होगा, है ना। कहा किसे क्या यूज करना है, यूज करते हैं, हो जाएगा। ओह बड़ा स्लो लिखते हो, लेकिन कुछ लोग तो लगता है यहीं पर रचना कर रहा है गीत रामचरितमानस का। कुछ लोग रामचरितमानस का रचना यही कर रहा है। बढ़े आगे लिखो टाइप नंबर 10 के 11 10। टाइप नंबर 10 देखिए। हाँ रुकिए असम्प्ट। टाइप नंबर 10 देखिए क्या है। ओनली फॉर गैस एट क्या बोलो एसटीपी। देखो इस पर भी क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन है। 1 डेसीमीटर क्यूब कितना होता है बताए थे ना 1 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है 1 ml। 1 मीटर क्यूब कितना होता है 1000 लीटर, जानते हो ना। अब सोचो एसटीपी पर नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू क्या होगा बताओ। गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर होगा ना। गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, यह भी एक कॉन्सेप्ट है। यही अगर वॉल्यूम सुनिएगा, अगर वॉल्यूम किसमें हो मिलीलीटर में हो तो क्या होगा गिवन वॉल्यूम बाय 22,400 ml होगा ना। अगर वॉल्यूम किसमें होगा ml में तो 22,400 से डिवाइड करेंगे ना। देखो हर टॉपिक को लिखो, वहां पर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन लिखे तो
जल्दी से बनाओ, जल्दी से। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ 224 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी। आइडियल गैस क्या बताना है कि आपको वॉल्यूम बताना है। क्या बताना है, बोलो? वॉल्यूम। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ 2240 ml of CO2 gas at STP. Also calculate their mass. Also calculate their क्या mass. थर्ड क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन दिखाई देगा। हर टाइप पर 5-5 7 करोगे, कंफ्यूजन सारा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ए गैस इफ, अच्छा कहीं फास्ट नहीं ना पढ़ा रहे हैं भाई, हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन ज्यादा कराते हैं, टॉपिक थोड़ी उड़ा रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा होना ही चाहिए ना। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ए गैस इफ 10 ग्राम ऑफ इट हैज वॉल्यूम 2.24 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स कॉमा मास कॉमा टोटल इलेक्ट्रॉन, देखो घुसा दिए इसमें क्वेश्चन, देखो कैसे। टोटल इलेक्ट्रॉन इन 22,400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2 गैस एट एसटीपी। देखो जब तक ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे तो कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा, है ना। उतारिए, देखो एक टाइप पर 4 क्वेश्चन है, अब इसको हम करेंगे, ठीक है ना। तो एड्रेस ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स मास टोटल इलेक्ट्रॉन इन 22,400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, मतलब जितना क्वेश्चन इस वैरायटी पर बन सकता है वो सब हम क्लास में करवाएंगे, है ना। तब आपका क्या होगा, पैटर्न बन जाएगा हर चैप्टर का, हर टॉपिक का, हर क्वेश्चन का, ठीक है। हाँ 22,400 पता है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, 1 ml होता है ना। इसलिए क्वेश्चन सरल रहता है। केमिस्ट्री जो है ना सबसे हल्का सब्जेक्ट है, उसको इतना ना कहानी करने लगता है ना टीचर, ज्यादा बच्चा भाग गया कि भाई बहुत हार्ड है, जबकि सबसे सरल हुआ क्वेश्चन सब है। हो गया, अरे बढ़े कुछ लिख लिया ना, तो जगह छोड़ देना। क्या हुआ बुआ, नींद आ रहा है? तो सर दर्द क्यों, तो छोड़ देते, बंद कर दें। अब जब सर दर्द करने लगे, पढ़ाई का मतलब है कि बच्चे को खुशी मिले। अब बच्चा को सर दर्द हो रहा है, लेकिन सर को दर्द कहां हो रहा है, हमको दर्द नहीं हो रहा है भाई। देखो बड़े आगे, वो तुम्हारा सिर है, सर नहीं, सर तो हम हैं। वो तुम्हारा क्या है, सिर है, सर तो हम हैं। सर दर्द कर रहा है, सर को दर्द कहां कर रहा है भाई, सर तो बोल रहे हैं। देखिए डियर, एक क्वेश्चन मैं यहां करता हूं और 3 क्वेश्चन उधर करूंगा, है ना, अगला पेज पर। क्या, क्योंकि एक इस बोर्ड पर 3 क्वेश्चन नहीं हो सकता है मैक्सिमम। चलिए पहला क्वेश्चन करता हूं, करूं क्या पहला क्वेश्चन? ए देखना, मैं ऐसे ऐसे बढ़ूंगा आगे। ये क्वेश्चन देख करके आधा बच्चा बना लिया होगा। 10 आंसर आया है क्या? बनाए क्या? बनाना होगा क्या? बनाना भी होगा, थोड़ा बहुत थर्ड और फोर्थ बनाना होगा, है ना। तो देखिए ऐसे मैं बता देता हूं, यस सर नो सर नहीं करना है, सीखना है।
कल यस सर, यस सर, यस सर। टीचर को लगता है यस यस हो रहा है भाई, काफी अच्छा बच्चा है। नहीं, ज्यादा जिस क्लास में यस हो समझना, उसमें सिर्फ बस खिलाड़ी बैट्समैन सब बैठा हुआ है। क्वेश्चन कहता है पहला, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल बोला, ये किसके लिए होगा? ये कॉन्सेप्ट किसके लिए लागू होता है? गैस के लिए। किसके लिए? वो भी एसटीपी पर। एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना होता है? 1 atm। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर होता है ना? होता है कि नहीं? तो 224 लीटर है डियर, बाय कितना होगा? 22.4 लीटर, कितना होगा? 10 मोल होगा ना? 10 आंसर आ गया क्या? ये बना करके हम समय व्यतीत किए हैं ना? हाँ, वो कहना है। लिखिए टाइप नंबर अगला, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन अगला, सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब मैं सेकंड बन जाएगा ना? ला दूंगा कॉपी। सेकंड बना लोगे ना? बना लोगे? तो सेकंड आपके घर के लिए प्रसाद है ना? थर्ड हम बनाएंगे। देखिए कि सेकंड बना दें। इसका अभी निकलेगा क्या? 1/10 निकला है क्या? बिल्कुल। देख दो, केमिस्ट्री क्या है? आधा आंसर मुंह से बनाना सीख गए हो ना? जब मुंह से बनाना सीख जाओ तब समझो कि आपका टैलेंट बढ़ता जा रहा है। और वही चाहिए नीट को। नीट को विद्वान लोग आज तक सफल नहीं हुआ, वो विद्वता ही दिखाने में साबित करने लगा। दे दीजिए सर, अभी फीडबैक फॉर्म आप लोग को दे रहे हैं, भरेंगे सब लोग? अच्छा भर दिए, थैंक यू। सर को रिटर्न कर दीजिए। घर लेके जा रही थी? अच्छा टाइम नहीं मिला, अब मिला लो। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बताओ? कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ए गैस। एक गैस है, उसका क्या पूछा बताओ? उसका क्या पूछा हमसे? एक गैस है जिसका मोलर मास पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है ना? और उसका मास दिया हुआ कितना है? 10 ग्राम। वाह। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 2.24 डेसीमीटर क्यूब। वाह, है ना? आधा बच्चा भाग गया क्लास से, 2.4 डेसीमीटर क्यूब देखता है। तो अब नहीं भागोगे, क्योंकि हमने हर चीज का तोड़ निकाल दिया, हर चीज सिखा चुका हूं। अब यहां देखो ध्यान से भैया। ए भैया, पहले अच्छा मुझे क्या निकालना है? मोलर मास। जाना मुझे मोलर मास में है, तो कैसे जाएंगे? मास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन वेट बाय मोलर वेट। गिवन वेट 10 दे दिया है, मोल निकाल लेंगे तो मोलर मास भी निकाल सकते हैं। ऐसे सोचते हैं। देखिए तो क्या हो गया? 2.24 लीटर होगा क्या? बिकॉज एज यू नो दैट 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, दैट्स व्हाई यू कैन कन्वर्ट डेसीमीटर क्यूब इनटू लीटर। हो गया? तो नंबर ऑफ मोल्स बताना कितना? गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। किसी को कोई खोखी इसमें? अब क्या हो गया? 2.24 लीटर बाय 22.4 लीटर, क्या हो गया? 1/10 मोल होगा ना? और जैसे ही 1/10 मोल निकाले हम हो गए बादशाह। और बादशाह के बाद क्या करेंगे बताओ? मोल्स इक्वल टू क्या होता है डियर? वेट बाय मोलर मास होता है ना? मोलर मास। और हमसे पूछा क्या है ये? मोलर मास बताओ अंकल। देखो ध्यान से, मोल्स कितना? 1/10। वेट कितना दिया बताओ? 10। मैंने ऐसा गैस जिसका वेट कितना है? 10, हमको पूछा उसका मोलर मास। तो क्या होगा? मोलर मास इक्वल टू कितना होगा? वाओ, कितना हो गया? 100 ग्राम। अरे यही तो नीट है रे, सारा हुआ क्वेश्चन सब पूछता है। हो जाएगा? उतना टफ ना है जितना टफ लोग बना दिया है। नीट तुमसे ना होगा। अच्छा आपसे हो गया, हमसे क्या नहीं होगा भाई? देखो भैया सुन लो, पहले इस धरती पर अगर तुमको राज करना है तो पहले कॉन्फिडेंस में रहना सीखो। और इतना मत सोचो कि कोई हमसे ज्यादा टैलेंटेड है, बिल्कुल नहीं। जब तुम्हारे को भगवान जो जन्म दिया वो हमको भी 2 आंख दिया और सबको 2 आंख दिया,
दो हाथ दिया, दो कान दिया, एक ही मुंह दिया, 32 दांत दिया, इसका मतलब ऊपर वाला तो कोई डिफरेंशिएट नहीं किया। तो तुम किस मामले में कमजोर हो भाई? किसी मामले में कमजोर हो। अब माथा से कमजोर हो तो वो तुम्हारी गलती है कि तुम माथे का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। और माथा का एक्सरसाइज कैसे होता है? पढ़ाई करके। इसलिए याद रखना, दुनिया जो है ना, ये कॉन्फिडेंस का दुनिया है। अच्छा, कभी किसी ने सोचा होगा कि हम इस बिजनेस को चला सकते हैं? तब तो इतना बड़ा पीडब्ल्यू बना। टीचर तो बहुत था, टीचर तो एक से एक IITian, एक से एक गोल्ड मेडलिस्ट इन फिजिक्स, एक से एक गोल्ड मेडलिस्ट इन केमिस्ट्री, एक से एक गोल्ड मेडलिस्ट इन हिस्ट्री था ना, बायोलॉजी में भी। लेकिन इस कोचिंग को बनाया कौन? बस का तो दिया। कॉन्फिडेंस ही धरती पर जीवन का तरीका है। जब आपको कॉन्फिडेंस आया होगा 10th के बाद, तो मम्मी आपको घर से बाहर भेजी ना, कि उनको विश्वास जब आप पर आया तो आपको बाहर की रास्ता दिखाया, जाओ बाहर रहो, खाओ पियो, ऐस करो, है ना? ऐस नहीं। हर आदमी को लगता है ऐस मतलब ऐस उड़ जा रहा है। बिल्कुल नहीं, ऐस मतलब ऐस। देखो ध्यान से, 4th नंबर क्वेश्चन देखो। 4th नंबर क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स मास टोटल इलेक्ट्रॉन, है ना? अब देखो कितना सा क्वेश्चन है। वॉल्यूम दिया है किसमें? 22,400 सेंटीमीटर क्यूब दिया ना। आधा बच्चा भाग गया कि भाई हमको तो मास्टर सिखाया था ml, ये सेंटीमीटर क्यूब देख करके हमको कंफ्यूज किया। ये क्वेश्चन टफ है क्या? लगता होगा टफ जैसा, है नहीं। आप जानते हो ना, इसको मैं लिख सकता हूं 22,400 ml। किसी को कोई खोखी इसमें? अब देखो, मोल्स निकालो। मोल्स कैसे निकालेंगे? 22,400 ml बाई 22,400 ml काट के कितना हो गया बताओ? 1 मोल, है ना? हमसे क्या क्या पूछा? हमसे पूछा टोटल मास, मोल, और क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही पूछा ना। तो मोल निकल ले गया, तो उसके बाद तो सारा कहानी आपको कल सिखा ही चुके हैं। अब बताओ, 1 मोल कॉन्टेंस कितना होगा? 32 ग्राम होगा ना ऑक्सीजन का, होगा ना? 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा कि नहीं? तो मास तो निकल गया। अब क्या पूछा बताओ आगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सोचो, तो 1 मोल ऑक्सीजन कॉन्टेंस क्या होगा? 2 into Na एटम होगा ना? हा? अरे भैया, 1 मोल ऑक्सीजन में कितना? 1 मोल में 2 एटम होता है। मोल, 2 मोल एटम होता है किसका? ऑक्सीजन का। उसमें अब इलेक्ट्रॉन आइए, इलेक्ट्रॉन। 1 एटम में कितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का? 8। 2 एटम में कितना? 8 दूनी 16। और हमरा से ना बोला, दस बाई देखो ध्यान से, 2 into 8 into Na क्या इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? यानी 16 Na होगा ना। इसी को तुम चाहो तो लिख सकती हो 16 into 6 into 10 के पावर 23, क्या हो गया? 96 into 10 के पावर 23 हो जाएगा। हम खाली कर रहे थे, बनाना आ जाएगा ना? समझ में आ रहा था ना? टफ है। अब कल क्वेश्चन एक आध इधर होगा तो कर करना हो जाएगा ना? लिखिए, टाइप नंबर कितना? 12 11 लिखिए। हम चाहते 15 तक पहुंचाएं आज। लिखिए क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन, इस ऐसा क्वेश्चन आपके किताब में 7 है, 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिएगा, बढ़े आगे। टाइप 11 लिखोगे, which among the highest मास। आपको बताना है कि 5 ऑप्शन में सबसे ज्यादा मास किसका है। पहला, ए 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, बी 5 into 6.022, ये 6 पॉइंट है,
तो लगता पॉइंट जैसा नहीं होगा, लेकिन है। 5 इंटू 6.022 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, हाइड्रोजन। तीसरा है 160 ग्राम ऑफ हीलियम। चौथा है 44.8 लीटर ऑफ क्या, ऐसा क्वेश्चन दिखाई दिया है ना, बहुत दिखाई देगा। CO2 एट STP गैस में है, और E है, E हमें अपना तरफ से घुसा दिए हैं 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ N2। 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ क्या बोलो, N2। (44.8 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP। CO2 गैस एट STP। समझ में आ रहा बात? हमसे क्या पूछा बताओ कि इस पांचों में, सुनो, इस 5 में सबसे ज्यादा मास किसका है, ये पूछा है। और ऐसा भी पूछ सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। ज्यादातर क्वेश्चन नीट में दिख रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, है ना, मैक्सिमम मिनिमम। अभी 4-5 क्वेश्चन इस पर कराएंगे, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ध्यान से तो करते हैं। मास का मतलब सबका मास किसमें लेके आएंगे, ग्राम में। अब सुनो भैया, 4 मोल ऑफ O2, वाह, O2 दिया, वो भी 4 मोल, मास निकालेंगे। आपको मालूम है ना मोल इक्वल टू क्या होता है, देखो एक ही क्वेश्चन में 5 कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में। मोल इक्वल टू क्या होता है बताओ, वेट बाय मोलर मास। 4 इक्वल टू वेट बाय 32 होगा क्या, ये 32 लिखने में किसी को दिक्कत है क्या, 32 क्यों लिख दिया भैया, हाँ वाह, 32 इक्वल टू क्या होता है 128 ग्राम होगा ना डियर। यानी पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 मोल O2 का मतलब होता है 128 ग्राम ऑफ क्या, O2। हो गया ना। अगला देखो, इसका मतलब क्या है 5 इंटू इतना, इसका मतलब क्या है 5 इंटू Na लिख सकते हैं क्या, Na ऑफ H2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 मोल होता है ना, और H2 किसमें है, मॉलिक्यूल्स में है, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 मोल ऑफ H2। बताओ मास में कितना होगा, 1 मोल H2 का मास कितना होता है जरा बताना, 2 ग्राम होता है ना, तो 5 मोल कितना मास होगा, 5 गुने 2 10 ग्राम होगा ना डियर। वाओ, तीसरा क्वेश्चन तो ऑलरेडी ग्राम में दिया हुआ है, तो क्या इसको जबरदस्ती इसमें खेल करें। अब जो ऑलरेडी ग्राम में देले है बेचारा, तो उसको रहने देंगे, क्या समस्या हो रहा है तुमको, ठीक है ना। आज आप 4th क्वेश्चन में 44.8 लीटर ऑफ CO2 गैस, वॉल्यूम दिया है, मास में कहा है कंपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले मेरे को टारगेट पता है, कल लिखा था ना मोल, उधर वॉल्यूम, इधर मास, है ना। तो पहले क्या कन्वर्ट करें बताओ, मोल में मोल कितना होगा 44.8 बाई 22.4 कट के कितना हो गया 2 मोल, और 2 मोल बोले तो 44, कितना होगा, नहीं होगा, 1 मोल का होता है 44 ग्राम, होता है कि नहीं, दोस्ती लिख दिए। अच्छा, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो हम घुसा दिए, क्वेश्चन पिछले साल का नीट का क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ N2 है, 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ N2। अब बच्चा सोचा 3 ग्राम मॉलिक्यूल दे दिया भाई, बच्चा जानते क्या करता है, आधा बच्चा क्या हुआ, ये 3 ग्राम मान के चल लिया, इसको बच्चा क्या मान लिया 3 ग्राम है। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, ग्राम में अगर 8 मॉलिक्यूल ऑफ आयन हो वो मोल बताता है, तो क्या मतलब है इसका 3 मोल ऑफ N2, 3 गुने 28 कितना हो गया 84 ग्राम हुआ ना। इस चारों को गौर से देखो, सबसे ज्यादा मास किसका है, C। हो गया ना आंसर, होगा कि नहीं। अगर लेकिन मान लो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था, अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या बोलो मास, तो जरा बताओ सबसे ज्यादा किसका मास है, C का। सबसे ज्यादा मास किसका है, C का।
उसके बाद ए का, उसके बाद बी का है, डी का, उसके बाद ई का, उसके बाद बी का। ये है करेक्ट ऑर्डर है मास का। हो जाएगा ना, है ना हल्का। हर तरह का कॉन्सेप्ट इसमें घुसा दिया गया है, ठीक है ना। मैंने ऐसा टाइप बाय टाइप है कि हर क्वेश्चन आपको उसके बाद बन ही जाएगा, समझे। योर रहे क्या बात। फिर क्लास में एक ना लड़की जो बैच चेंज करके पागल भेल थी, है चारों तरफ से हाहाकार मचा रही थी, पेड़ पौधा से पूछ रही थी कि मेरा बैच कैसे चेंज होगा। पेड़ पौधा पेड़ पौधा कहा कि भैया दीदी हम तो एक ही जगह से जीवन भर से हैं, हम इधर से उधर जा भी नहीं रहे हैं। एक बार मालिक खुश हुआ था। पेड़ पौधा क्या होता है, सजीव होता है, लेकिन बेचारा क्या होता है, जीवन भर एक जगह पर रहता है। गौर कियो, बयान आता है क्या पेड़ पौधा पर। अरे उसको भी तो मन होता होगा मार्केट जाने का। अब जिस पेड़ का जन्म बेचारा के गांव में हो गया, वो सब दिन गांव में रह गया। गांव में छोड़ो जहां है वही रह गया ना। कितना दुख होता होगा यार। ऊपर से चिड़िया आकर के खा के चल जाती है आम, ऊपर से टिकोला को कोई फोड़ के चला जाता है। कितना खराब। कोई आया, मान लो कोई बहुत दिन से मुंह नहीं धोया, वो भी दतवन तोड़ लेता है उसमें से। बेचारा पेड़ पौधा है ना, कितना गरीब है। देखो बेचारा एक ही जगह रहता है ना। और हमारे लिए क्या देता है, जीवन। लिखो 9 नंबर अगला क्वेश्चन। टाइप यही है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। लिखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द, गप कर रही हो, अच्छी बात नहीं। व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। ऐसा भी क्वेश्चन भरा हुआ है आपके किताब में कि बताना है कि किसका कौन सा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा किस में होगा। ऑप्शन लिखो ए 8 ग्राम ऑफ H2। इतना क्वेश्चन कभी की थी एक क्लास में? बहुत क्वेश्चन कराते हैं। रफ्त 60 तो करना ही पड़ेगा ना। 64 ग्राम ऑफ SO2 सी। तब तुम बच्ची हो। हाँ, बच्ची का मतलब होता है जो गोदी में खेले। अब तो कौन गोदी लेगा भाई? उधर हो गया, बता ली इसको। चारों में बताना है कौन सा आंसर सही है। Which has the maximum number of क्या मॉलिक्यूल्स, है ना। ये क्वेश्चन आपकी किताब में है, ये नीट का क्वेश्चन है। किसी का भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स, सुन लो, जितना ज्यादा मोल्स उतना ज्यादा क्या मॉलिक्यूल्स होगा ना। ये कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा। हम टॉपिक नहीं उड़ाते हैं, क्वेश्चन ज्यादा से निकालते हैं ताकि आपके सामने से हर तरह के क्वेश्चन समझने का क्षमता डेवलप हो जाए। देखो ध्यान से, हम जान रहे हैं भाई, अब तो हम क्वेश्चन खाली लिख रहे हैं, हम जाने सब जानते हो। देखो ध्यान से, 8 ग्राम ऑफ H2 है, बताओ इसका मोल कितना? 8/2 होगा ना। क्यों भाई 8/2? 8 दिया है, 2 इसका मोल मास होता है, तो कितना हो गया? 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अगर इसका मॉलिक्यूल्स कोई पूछ देगा तो मुंह नहीं बांधेंगे, क्या कहेंगे? 4Na होगा ना। एक मोल में होता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। इसका बताओ कितना होगा मोल्स? 64/64 होगा ना। मन में हो रहा होगा 64 नीचे कैसे लिख दिया भाई? क्या हो गया? 1 मोल, यानी मॉलिक्यूल्स कितना है इसमें? वाओ। इसका बताओ 44/44 कितना हो गया? इसका बताओ 48/48 कितना? तो घुमा फिरा के तीनों सेम है। सबसे ज्यादा कौन है? ये है आंसर। हो जाएगा ना? कर लोगे ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
Which has the maximum molecule? बताना है तीनों में मैक्सिमम मॉलिक्यूल किसमें है. Which has the मैक्सिमम मॉलिक्यूल, किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है बताना है. ऑप्शन लिखो. 7 ग्राम ऑफ N2, बी 2 ग्राम ऑफ H2, सी 16 ग्राम ऑफ NO2, डी 16 ग्राम ऑफ O3 सॉरी O2. 16 ग्राम ऑफ क्या? O2. बना सकती हो क्या? ट्राइट प्रोपरली. अब किसी का नाम परली इसमें होगा, किसी का नाम पल्लवी है क्या इसमें? पल्लवी है क्या? पल्लवी, 2 पल्लवी मिल गई. अंजलि कितना है? अंजलि कौन है? अंजलि 1 अंजलि, 2 अंजलि. हाउ मेनी अंजलि? अब देखो. निशा, पूजा पक्का होगी इसमें. पूजा है क्या कोई? 1 पूजा. हाउ मेनी पूजा प्रेजेंट हियर? सबनम ये भी होगी. देखो आजकल नाम बहुत चला है. सृष्टि कितना का नाम है? सृष्टि 1 सृष्टि, 2 सृष्टि, 3 सृष्टि. देखो हर बैच में आपको मिल जाएगी. सृष्टि को मालूम है कि वही है इसलिए सृष्टि है. सृष्टि का होना ही धरती पर सृष्टि का निर्माण है. देखो ध्यान से. कुछ नाम होता है जो हर क्लास में मिल जाएगा. सुलक्षणा नो है क्या? विशाखा, ये सब नाम अब खत्म हो गया यार, है ना. वंदना है क्या? हाँ 1 वंदना. अब देखिए बनाया क्या? बन गया क्या? मैक्सिमम मॉलिक्यूल. अच्छा बताओ मैक्सिमम मॉलिक्यूल किसमें होगा? जिसका नंबर ऑफ, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. चाहे वो कोई भी गैस क्यों ना हो, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो उसका मॉलिक्यूल्स का संख्या भी क्या होगा? ज्यादा होगा. तो जरा बताओ इसमें मोल कितना होगा? 7/28. बोले तो 1/4 होगा ना. कहने तो 1/4. कुछ लोग लिख रहा होगा 1/4 मतलब 0.25. 1/4 कितना अच्छा लग रहा था. 0.25 लिखने के बाद और उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेशन हो गया टफ. देखो कभी भी होशियार बनो, लेकिन ज्यादा होशियारी में गड़बड़ा जाता है. अच्छा देखो 1/4 है ना, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना. अब मैं अभी ज्यादा होशियार होऊंगा तो लिखूंगा 0.25. तो लिखकर क्या साबित किए कि हमको काफी भाग भी आता है. देखो इधर ध्यान से. 2 ग्राम ऑफ H2 मोल्स कितना हो गया? 2/2, क्योंकि हमको कंपेयर करना है तो 1 मोल. 16 ग्राम ऑफ NO2 मोल्स कितना हो गया? 16 बाय कितना? 14 प्लस 32 कितना हो गया? 46 है ना. ये उतना मोल. काटा काटी करो कितना होगा? 2 से काटो कितना होगा? 8/23. जब इसको काटोगे तो 0.34. अब देखो इससे कितना होगा? 16/32 1/2 मोल हुआ ना. तो जिसमें जितना ज्यादा मोल उसका नंबर ऑफ एटम भी क्या उतना मॉलिक्यूल ज्यादा होगा. कौन होगा? अगर इसको अरेंज करने के लिए तो क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा कौन? बी में, उसके बाद डी में, उसके बाद सी में, उसके बाद बी में. सबसे कम किस में है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा बताओ? हो जाएगा ना. सबसे कम मॉलिक्यूल्स किस में होगा? ए में होगा. कोई दिक्कत है किसी को? अरे दिक्कत है किसी को? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को बना लोगे ना. लिखो नेक्स्ट टाइप नंबर कितना है? 13 के 12. जिसको जाना निकल जा बाहर. हम तो जान ही रहे हैं कि सब बच्चा थोड़ी पढ़ने के लिए आता है. जिसको जाना है क्लास से बाहर जाइए. चाहिए पानी पीजिए बुआ, पानी पीजिए. जाइए बुआ, ए बुआ जाइए. क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है? अंशिका. जाइए पानी पी के आइए. आपको पानी पीना है ना? आपको पानी पीना था ना. ओह एक से सुन लो बताते हैं. एक तो तुम यही चाहते हो कि एक क्वेश्चन को 3 बार बोले तो भी क्वेश्चन हो गया.
तुम ज्यादा से ज्यादा यहां पढ़ने ना आए हो भाई, स्कूल थोड़े है जब आए 15 मिनट गप चला, अहल बहल गप, जिस गप से कुछ फायदा नहीं होने वाला है कि नहीं? जिस गप से समाज में कोई भी क्रांति नहीं आने वाला है, वो गप चल रहा है स्कूल में। पड़ोसी का किस्सा चल रहा है। अरे पड़ोसी तो नाम ही है पड़ोसी, है ना, हमेशा वो रुक जाता है ना, इसे उसका नाम क्या पड़ा, पड़ोसी। समझा रहा बात? लिखो टाइप। तो जिनको जाना है बाहर, वो बाहर जाइए, चना खाइए। देखो तुमको नहीं खुशी हो रहा है कि इतना क्वेश्चन क्लास में करवा रहा है, हाँ, रफ्तार में ला रहा है, 6 टाइप से 12 टाइप पर लाया, एक एक टाइप बाय टाइप। तुम किसी से कॉपी कंपेयर करोगे ना, तब तुमको समझा क्या पढ़ा रहे हैं ये। किसी में 2-3 न्यूमेरिकल होता है, यही हो गया। इतना कहा न्यूमेरिकल होना शुरू हुआ तो न्यूमेरिकल पूरा रगड़ दिया पकड़ के, है ना। अब तुमको हर टाइप का क्वेश्चन हो रहा है। अभी क्या, अभी तो अब आएंगे स्टोमेट्री में, कल से शुरू करूंगा नया टॉपिक। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, लिखो परसेंटेज कैलकुलेशन। टाइप से पहले कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आएंगे उस पर ना। थोड़े टाइप खाली आ जाते हैं, क्वेश्चन कराने से पहले कॉन्सेप्ट होता है ना। लिखोगे कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ, क्या बोलो, ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। और मान लो अभी काउंस में बाउंस भी कर रहा होगा, तो वीडियो घर पे जाकर देखो तो सीख जाओगे ना। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएंगे तो ना, 1.5 घंटा जब क्लास में आते हो तो ज्यादा से पढ़ने के लिए आते हो ना, एंजॉय के लिए आते हो। तो भाई हम सबसे ज्यादा एंजॉय करा सकते हैं, खूब हंसा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, ताकि तो अभी मुल्क से हल्का कि भारी, कितने लोगों को भारी लग रहा है हाथ हो तो उनको अलग से पढ़ाएंगे। अरे कुछ लोग हाथ इसलिए कोई हाथ काट लेगा, नहीं काटेंगे हाथ। कितने लोगों को भारी लग रहा है? अरे कितने लोगों को भारी लग रहा है, हाथ खड़ा कीजिए ना। नहीं काटेंगे हाथ, मेरे पास नहीं है वो काटने वाला। कितने लोगों के पास हाथ लग रहा है? हल्का लग रहा है मतलब, तब ठीक है। देखो कल कॉन्सेप्ट ऑफ, देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है ये सीख जाओगे ना, तो आपको दवाई, मेडिसिन देखिए ना, मेडिसिन के पीछे अलग अलग एलिमेंट कितने कितने परसेंटेज होते हैं लिखा रहता है ना। इसलिए मैं सिखा रहा हूं, अब आज और कल मैं यही सिखाऊंगा कि मेडिसिन का फॉर्मूला क्या हो सकता है ना। कह तो ये केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट है, धीरे धीरे इसमें फील आएगा। अभी पहला चैप्टर चला है ना, धीरे धीरे कर तो दिया, 2 महीने के बाद लगेगा केमिस्ट्री ही पढ़ें। ये सब्जेक्ट नंबर के लिए नहीं पढ़ो, ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ो क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरत होगा लाइफ में, है ना। क्या हुआ, आधा लड़की चश्मा लगाए हुए है, मतलब कितना सीरियस रही होगी 9-10 में पढ़ने के लिए। हाँ, हम चाहते हैं कि जब आंख में चश्मा लग ही गया तो डॉक्टर बन जाओ। क्या चाहती हो कि हर दिन चश्मा कोई और तुमको पहनाए? कभी खुद भी तो चश्मा अपना पावर देख सको। अरे बोलो। हम चाहते हैं, देखो एक मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा खर्च होता है 2 ही चीज में, पढ़ाई में और स्वास्थ्य में। एक बार बीमार पड़ता तो लाखों लाख चला जाता है ना। खाने पीने में उतना खर्चा नहीं है, खाने पीने में 3-4 हजार में महीना में अच्छा से खाना खा सकता है आदमी। तो ज्यादा खर्चा है पढ़ाई में और हेल्थ में ज्यादा खर्चा है। तो हम चाहते हैं कि बन जाओ तुम डॉक्टर, सारा घर सारा गांव का खर्चा तुम उठाओ। ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होने के लिए तो पढ़ा रहे हैं। तुम छोटी हो कहां, तो नीट की तैयारी करो, डॉक्टर ही हो ना। अरे भाई एक सोचो, तुम्हारे सफल होने से पूरे गांव का विकास हो सकता है, और इसमें 200 बच्चे होंगे। अच्छा, कोई ऐसा 2 स्टूडेंट है जिसका सेम गांव के हो? कोई भी ऐसा जिसका सेम गांव की हो? सेम गांव, बस एक ही है ना, माने इसमें एक ही जोड़ा है जो सेम गांव का है। इसमें मान लो 150 बच्चा होगा तो 150 अलग अलग गांव से है। तो मैं क्यों ना पढ़ाऊं ज्यादा, मैं क्यों ना ज्यादा टाइप क्वेश्चन कराऊं? 150 गांव का विकास हो सकता है ना।
तो ये विकास करना मेरा काम नहीं है। अरे आ रहा बस समझ में, हम कितना बड़ा बात बोले, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? कि जब इसमें दो ही आदमी सेम गांव का है, तो दो आदमी अगर डॉक्टर बन गया तो गांव का विकास होगा, आसपास में क्रांति आएगी क्रांति है ना। तो हम तो चाहते हैं कि आप गांव का विकास कर सको, करोगे ना? तो अभी हमारे पास ताकत है पढ़ाने का, तो हम तो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से आपका सामना करें। कल इसके बाद कराएंगे, ठीक है ना? क्योंकि कुछ बच्चा का शकल देख रहे हैं चुनौती जैसा हो गया है। चलिए, थैंक यू सो मच।